हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल टैक्स में। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं ये एक बहुत ही अच्छी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हर कोई इंटरेस्टेड रहता है कि भाई रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें। तो इसका हमने एक मैजिकल 30x रूल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग, भाई हर कोई ये चाहता है कि भाई जब भी हम रिटायरमेंट प्लान करें या जब भी हम रिटायर हों तो हम पीसफुली रहें, इंडिपेंडेंटली रहें, हमें खर्चों की, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हो, हमारे पास इतना पैसा हो कि हम जो लाइफ रिटायरमेंट से पहले जी रहे थे उसी लाइफ को रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यू कर लें, अपने पैशन, अपने ट्रैवल, अपना स्पेंड क्वालिटी टाइम अच्छे से जी सके। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है 30x इन्वेस्टमेंट रूल। ये क्या कहता है? दिस रूल सजेस्ट दैट यू कैन कंसीडर रिटायरिंग व्हेन योर सेविंग्स आर एटलीस्ट, देखिए एटलीस्ट वर्ड यूज करता है, यानी कि कम से कम आपकी सेविंग इतनी हो जानी चाहिए 30% ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस। तो कैसे करना है ये समझते हैं। 30x इन्वेस्टमेंट रूल को समझते हैं। दिस इज अ सिंपल येट पावरफुल रूल फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। एसेंस क्या है कि भाई आप कम से कम इतना कॉर्पस इकट्ठा कर लो कि आज के टाइम में जो आपके एनुअल एक्सपेंसेस हैं उसका 30 गुना पैसा आपके पास होना चाहिए। दिस अमाउंट इज कंसिडर्ड सफिशिएंट टू सस्टेन योर लाइफ स्टाइल विदाउट द फियर ऑफ आउटलिविंग योर सेविंग्स। कैसे ये 30x की कैलकुलेशन कैसे आई? तो जनरली देखिए, इसमें दो फंडे हम आपको बताएंगे कि दो फंडे लगा के भी ये 30x ठीक प्रूफ होता है। जनरली इंसान रिटायर होता है 60 ईयर्स पर, तो 60 ईयर्स पर रिटायर होने के बाद उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरली 90 ईयर्स होती है, 30 साल वो जीने की आशा रखता है। तो 30 साल का मतलब जब आपने 30 साल का पैसा इकट्ठा कर रखा है तो आप अपने आने वाले 30 साल आसानी से निकाल सकते हैं। तो कहते हैं इफ योर एनुअल एक्सपेंसेस अमाउंट्स टू 10 लाख, द 30x रूल सजेस्ट, कितना सजेस्ट करता है कि भाई 3 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए रिटायरमेंट प्लान करने से पहले। दिस कॉर्पस कंबाइंड विद अ prudent withdrawal strategy can ensure that you live in a comfortable and independent life after retirement। 4% विड्रॉल रेट, यानी कि 4% विड्रॉल रेट का मतलब क्या है? जो आपने 3 करोड़ रुपए का कैप कॉर्पस इकट्ठा किया था उसमें से हर साल 4%, हर साल 4% आप विड्रॉ करेंगे। तो a key component of the 30x rule is the 4% annual withdrawal rate. This rate is derived from the principle that withdrawing 4% of your retirement corpus annually is sustainable over a longer period, typically 25 to 30 years. This rule assumes that your investment will continue to grow, offsetting the withdrawal and inflation, thus preserving the value of your corpus। तो ऐसा नहीं है कि वो 3 करोड़ पे आप निकाल करके घर में कैश रख लेंगे, भाई वो भी आपको प्रॉपरली इन्वेस्ट करने हैं कहीं पर, जिससे कि वो 3 करोड़ भी फर्दर ग्रो हो रहा हो। उसको ग्रो क्यों कराना है? क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि 30 साल जब आप उसको खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को गिराता चला जाएगा। तो इसलिए उसको इन्वेस्टेड रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि जितना इन्फ्लेशन आपको बीट मतलब आपके पैसे की वैल्यू को कम करे उतना उसमें ग्रोथ मिलके आपके पैसे की वैल्यू बराबर होती रहे। विद द रिटायरमेंट कॉर्पस ऑफ 3 करोड़ यू कैन सेफली विड्रॉ रुपीज 12 लाख पर ईयर 4%। दिस अमाउंट शुड आइडियली कवर योर एनुअल एक्सपेंसेस विदाउट डिप्लीटिंग योर सेविंग्स सिग्निफिकेंटली। कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है 30x रूल को? सबसे पहले तो अपने एनुअल एक्सपेंसेस कंसिडर कैलकुलेट करिए। क्या होगा उसमें? रेगुलर एक्सपेंडिचर सच एज हाउसिंग, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट एंड एनी अदर पर्सनल स्पेंडिंग। फिर अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को प्रोजेक्ट करिए। भाई ऐसा नहीं है कि आज जो आपके एनुअल खर्चे हैं वही हमेशा रहेंगे, बढ़ भी सकते हैं। भाई हो सकता है आप बेबी प्लान कर रहे हो तो बेबी की फीस आपको उसमें इंक्लूड करनी चाहिए, या इस तरह से, या आप सिटी चेंज कर रहे हैं, या आप घर चेंज करना चाहते हैं, आप हायर रेंट वाले घर में जाना चाहते हैं, हायर मतलब टीयर 2 सिटी से टीयर 1 सिटी में जाना चाहते हैं, इस तरह की चीजें आपको कंसिडर करनी है। एस्टिमेट योर फ्यूचर एक्सपेंसेस कंसिडरिंग इन्फ्लेशन एंड चेंजेस इन लाइफ स्टाइल आफ्टर रिटायरमेंट। टिपिकली पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस माइट बी लोअर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वर्क रिलेटेड कॉस्ट, बट हेल्थ केयर एक्सपेंसेस माइट इंक्रीज। असेस योर करेंट सेविंग, देखिए कि अभी आपके पास कितना है। भाई अगर आपको 30x इकट्ठा करना है तो कुछ तो हो गई आपके पास, 1x 2x 3x 4x जो भी है। वैल्यूएट और एग्जिस्टिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, दे इंक्लूड योर प्रोविडेंट फंड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड,
and any other assets. Compare this with your retirement corpus goal to understand the gap. Create an investment strategy. भाई मान लीजिए अभी आपके पास 25 लाख रुपए और आपको चाहिए 3 करोड़ रुपया, तो अब आपको कितना रुपया कम पड़ता है? 2 करोड़ 75 लाख। तो अब आप ऐसी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाइए कि भाई मान लीजिए आपके पास 15 साल 20 साल जितने भी समय का आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं, उस 2 करोड़ 75 लाख को आप इकट्ठा कर पाए, जोड़ पाए। Develop a disciplined investment strategy to bridge the gap between your current asset allocation and retirement corpus goal. This might include increasing your savings rate, reducing unnecessary expenditures, and making informed financial decisions. Monitor and adjust. Regularly review your asset location and adjust it as necessary. Changes in income, expenses, inflation, and investment returns may require you to calibrate your retirement goals and investment strategy. Cultural context in India. Retirement planning has unique cultural and economic considerations. Traditionally, joint family system provided a safety net for the elderly. यानी कि जॉइंट फैमिली में ये होता था कि चलो आप रिटायर हो भी जाओगे तो कोई ना कोई है आपकी टेक केयर करने के लिए यहाँ पर, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं है. However, the increasing shift towards nuclear families and changing societal dynamics, the need for individual retirement planning has become more pronounced. Joint family versus nuclear family. While joint families often share financial responsibilities, nuclear family necessitates independent financial strategy for retirement. This shift underscores the importance of 30x rule in ensuring financial discipline. Social security. Unlike some Western countries, India does not have a robust social security system for retirees. Hence, personal savings and investments become paramount in ensuring a secure retirement. चैलेंजेस एंड कंसीडरेशंस. इस 30x को इकट्ठा करने में, इस रूल को अप्लाई करने में आपको क्या चैलेंजेस हैं या क्या चीजें कंसिडर करनी है? सबसे पहला इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन आपके इस ओवर द टाइम, इस कॉर्पस को ओवर द टाइम जो आप इकट्ठा कर रहे होंगे वो खा रहा होगा, यानी कि कम कर रहा होगा. इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू को गिरा रहा होगा, तो उसको कंसिडर करते हुए इसको इकट्ठा करना है. हेल्थ केयर कॉस्ट को कंसिडर करते हुए, क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट एक टाइम पर, यानी कि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे और आप आगे आने वाले 15 साल बाद का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो उस समय पर हेल्थ केयर कॉस्ट कम होगी, लेकिन 15 साल बाद जब आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ेगी. उस चीज को देखना होगा. लॉन्गेविटी, यानी कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, आप कितना मतलब देख रहे हैं कि भैया आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ज्यादा है तो आपको ज्यादा कॉर्पस इकट्ठा करने की सोचना होगा. मार्केट वोलेटिलिटी, यानी कि अगर आप सारा का सारा पैसा मार्केट के थ्रू इकट्ठा कर रहे हैं, कॉर्पस बना रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि भाई मार्केट वोलेटाइल नहीं हो. अदरवाइज आपका पैसा हो सकता है कि भाई जब आप रिटायरमेंट पर जाएं, मार्केट बहुत डाउन हो, तो आप अपने कॉर्पस को विड्रॉ ही नहीं कर सकते या कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको फेस नहीं करनी पड़े. आफ्टर lifestyle changes. After retirement, your lifestyle may change, affecting your expenses. Be flexible and ready to adjust your budget as needed. कंक्लूजन. 30x इन्वेस्टमेंट रूल एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है टू इंश्योर फाइनेंशियली सिक्योर एंड पीसफुल रिटायरमेंट बाय एमिंग टू accumulate a corpus that is at least 30 times of your annual expenses and adhering to a 4% withdrawal rate. You can enjoy your golden years without financial stress. Remember, retirement planning is a continuous process that requires regular review and adjustment. Stay disciplined, informed, and make prudent financial decisions to achieve the retirement of your dreams. आप हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच.